अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक तवील दौरानिए की वीडियो के साथ। ये पूरे साल को कवर करेगी। 2020 में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगी। अल्लाह ताला की तरफ से इस सोलर सिस्टम की जो जॉब्स हैं उसको जितना हम सर्च कर सके हैं वो आपकी खिदमत में बयान करता। आपके यहाँ जुपिटर और सैटर्न दोनों ही फर्स्ट हाउस में लॉन्ग टर्म प्लैनेट काम कर रहे हैं एंड ये दोनों बहुत अच्छा क्रिएटिव प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। इस ग्रोथ में 2020 में और चेंजेस आएंगी। अगर आप समझ कर चलेंगे तो उन चेंजेस से फ़ायदा उठा सकेंगे। जुपिटर तो पूरा साल आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगा, हाउस ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउस ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, हाउस ऑफ योर लाइफ स्टाइल, हाउस ऑफ योर एबिलिटीज़, एलिजिबिलिटीज़। ये सब जुपिटर की इवज़ काफ़ी मुज़य्यन रहने वाली हैं। आपकी कारकर्दगी 2020 में भी स्टेबल, स्मूथ, सिल्की, ग्रोइंग, ईजी रहेगी। एंड जुपिटर की वजह से, फर्स्ट हाउस में जुपिटर होने की वजह से आपका फेस वैल्यू, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ का इंक्रीज़ करना, लक फैक्टर का इंक्रीज़ करना, तालीमी सरगर्मियों में इजाफ़ा होना, ज़हनी कारकर्दगी में इजाफ़ा होना, ये भी खूब फले फूलेगा। ऐसा पूरा साल होता रहेगा सिवाय उस सीज़न में जिस सीज़न में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 14 मई को शुरू होगी और 13 सितंबर तक चलेगी। मैं ये जितने भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मार्स, ये सब प्लैनेट्स को एक नोट की शक्ल में रेट्रोग्रेशन सीज़न इस वीडियो के एंड पर दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्रोडक्टिव परफॉर्मेंसेस देता हुआ आपकी ज़िंदगी को रोशन, कामयाब, बामकसद करता हुआ पूरा साल गुजारेगा, सिवाय उन 4 महीनों के जिनमें वो रेट्रोग्रेड होगा, और वो 14 मई से 13 सितंबर तक का टाइम है। उसको रिकवर करने की मैं रेमेडी भी एंड पर दे दूंगा। बट एक और बड़ी चेंज आएगी, और आएगी भी 2.5 साल के लिए। 20 मार्च को सैटर्न फर्स्ट हाउस से, आपके असेंडेंट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। अगर रूलिंग प्लैनेट सेकंड हाउस में हो तो मोस्टली मामलाते ज़िंदगी में, कारोबारी मामलात में, रुपए पैसे के मामलात में इस्तेहकाम आता है, ग्रोथ आती है, ताकत आती है, अचानक फ़वायद होते हैं, डिसिप्लिन आता है, वक्त बहार शुरू हो जाता है। ऐसा मानना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का है कि सेकंड हाउस में सैटर्न फॉर द कैप्रिकॉर्नियन ओनली ग्रोथ की वजह बनेगा, मटीरियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। बट इसकी एक इस्तिलाह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये है कि साढ़ सत्ती का आखिरी ढैया शुरू हो जाएगा व्हेन द सैटर्न इज इन सेकंड हाउस। सो मैं क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मुझे ये बात कहते हुए ज़रा हेजिटेशन नहीं कि सेकंड हाउस में ये स्टेबल चलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों थ्योरीज़ मार्केट में और हमारे पास दोनों ही थ्योरीज़ का फीडबैक है, तो आपने नज़र रखनी है कि आपके ऊपर वैदिक फिनोमिना ऑफ कैलकुलेशन, वैदिक आर्ट ऑफ कैलकुलेशन रास आती है या वेस्टर्न रास आती है। अगर 20 मार्च के बाद कारोबार डंप हो जाए, जॉब या कैरियर पर हिजान प्रोड्यूस हो, तो देन यू मस्ट फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप एक कमज़ोर कैप्रिकॉर्नियन साबित हुए जिसने 2.5 साल सैटर्न के फर्स्ट हाउस में गुजारने के बाद भी आपने कुछ हासिल नहीं किया, और जैसे ही वो सेकंड हाउस में दाखिल हुआ, मटीरियल एरिया में दाखिल हुआ, और आप ढह गए, आप गिर गए। लेकिन अगर आप ताकतवर कैप्रिकॉर्नियन हैं और इन 2.5 सालों में आपने खूब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, लक डेवलपमेंट की है, अपने आप को स्टेबल किया है, सीखी हैं चीज़ें, परफॉर्म किया है, बेसिस बनाए हैं, रिसोर्सेज बनाए हैं, पीआर बनाई है, तो फिर जो 2.5 साल का फेज़ सेकंड हाउस में सैटर्न का होगा वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव नहीं होगा, और उधर से जुपिटर अपना रोल फर्स्ट हाउस में अदा करते हुए आपको लकी भी करता रहेगा। सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स, इनामी स्कीमों से कामयाबी, एंड साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लक फैक्टर, ये सब आपको मिलेगा। सो ये 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स मैंने आपको बयान कर दिए। फ़िलहाल दोनों पहले क्वार्टर में मुस्बत ही चलेंगे।
फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, वो अगेन फर्स्ट हाउस की तरफ आएगा, और वो सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होगा वो 11 मई को होगा, एंड वो 29 सितंबर को फिर डायरेक्ट होगा। सो 11 मई से 29 सितंबर तक आपको अगेन पहले हाउस वाला ही एडवांटेज मिलता रहेगा, उस तरह का बिहेवियर होगा। वैसे रेट्रोग्रेशन सीजन में पिछले हाउस का एडवांटेज मिला नहीं करता, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट हाउस के भी कुछ इम्पैक्ट्स नहीं रहते, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पिछले हाउस की कारकर्दगी डायरेक्ट फॉर्म में थी वो ही रिपीट होने लग जाती है। ये एक टेक्निकल सी न्यूज़ है, इस पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए ना दें कि वो सिचुएशन बहरहाल आपके लिए मुस्बत ही रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की तरफ। ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियंस जो जॉब पेशा हैं, जहनी कारकर्दगी की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, आइडिया मेकिंग कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, टीचर्स हैं, हायर एजुकेशन के उम्मीदवार हैं, वो मरकरी की पोजीशन सारा साल अच्छी देखेंगे, सिवाय 3 ऐसे पॉइंट आएंगे 20-20 दिन के, 25-25 दिन के, जिन सीजन्स में मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। पहला सीज़न 17 फरवरी को ही शुरू हो जाएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, और वो 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा। दूसरा सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन मरकरी का 18 जून को शुरू होगा, जो फिर 12 जुलाई तक चलेगा। तीसरा सीज़न 14 अक्टूबर को शुरू होगा, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। इन 3 सीजन्स में डॉक्यूमेंटेशन साइन करना, एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेना, कम्युनिकेशन में हिस्सा लेना, या कोई बहुत ब्लंट बात किसी को करना, वो ज़रा एहतियात बरती जाए, उधर प्रॉब्लम होगी। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके इस साल 6 घरों से क्रॉस करेगा। वो एक हाउस में 2-2 महीने रहता है। वो मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। कभी वो हेल्थ को सपोर्ट करेगा, दैट इज़ अ स्टार ऑफ एनर्जीज़, स्टार ऑफ इमिग्रेशन, डुअल नेशनैलिटी, और वो इस साल 6 घरों में ज़्यादातर मुस्बत ही है। बट अगर उसमें भी कुछ रेट्रोग्रेशंस आनी है, वो रेट्रोग्रेशन सितंबर के महीने में 9 सितंबर को जाके रेट्रोग्रेड होना है। तो जैसे ही मार्स का कोई इवेंट आएगा वो मैं शॉर्ट वीडियो में बयान कर दूंगा। वीनस मैं यहाँ बयान नहीं कर रहा, वो बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, रिलेशनशिप का है, लव लाइफ का है, शादी का है, मंगनी का है, प्रपोजल्स का है, और वो साइड बहुत ही इन हमाक से, बहुत गहराई से चेक करने की है, और है भी छोटा सा प्लैनेट। जैसे चांद जो है वो हर हाउस में सिर्फ 2-2.25 दिन रहता है। अगर मैं उसकी मंजिलें पूरे साल की बयान करने लगूंगा तो ये वीडियो कई घंटों लंबी हो जाएगी। और इसी तरह वीनस भी 20-22 दिन किसी एक हाउस में रहता है, बीच में रेट्रोग्रेड भी होता है। सो अगर मैं वो बयान करूँगा तो भी वीडियो बहुत लंबी होगी, और वैसे भी वो सेंसिटिव एरिया ऑफ लाइफ है। सो मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको रिलेशनशिप साइड के, लव लाइफ साइड के, आर्ट एबिलिटीज़ के, या फिर प्लेजर के इश्यूज़ हों, तो आप अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए। ये सब चीज़ों के जवाबात हम वीनस की पोजीशन को देखकर ही दे सकते हैं, और वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगी। ये ओवरऑल टेक्निकल तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। इन चीज़ों में अब थोड़ी सी आसानी आम फहम लोगों के लिए, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात यूज़ नहीं करूँगा, जनरल लोगों के लिए बयान करता हूँ। इस साल पोजीशन ऑफ सैटर्न एंड पोजीशन ऑफ जुपिटर लक फैक्टर को इन्हेंस करेगी। सो यू मस्ट टेक सम बिग रिस्क, मल्टीटास्किंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, तालीमी सरगर्मियाँ, मनी मेकिंग सेक्टर, इनमें सब में कुछ रिस्क टेकिंग करें। उसके अलावा अपनी कमज़ोरियों, कमियों, ख़राबियों, डर, गम, इनको रिज़ॉल्व करने के लिए भी कुछ कोशिशें करें। एंड आखिर पर मैं ये तालीमी सरगर्मियों वालों को भी तलकीन कर रहा हूँ कि सिवाय उन 3 रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी सीजन्स के अलावा हायर तालीम के लिए, आला एजुकेशन के लिए कुछ भी इकदाम करना है तो कर गुजरिए, आपकी फेवर में रहेगा। ये साल आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होना चाहिए बाय माय रिसर्चेस, क्योंकि 2.5 साल तक सैटर्न आपको फर्स्ट हाउस में बेनिफिक रहा है। अब देखते हैं कि आपने पिछले 2.5 सालों में अपनी ज़िंदगी को किस लेवल पर प्लान किया है। अगर मैच्योर कैप्रिकॉनियन थे, रिलेशंस बनाए, हेल्थ बनाई, इज्जत बनाई, मनी मेकिंग की, तो ये अगले 2.5 साल भी उन पिछले 2.5 सालों की वजह से रोशन हो जाएंगे।
लेकिन अगर वो 2.5 साल आपने बर्बाद ही किए हैं तो फिर ये 2.5 साल भी आपको चुभने वाले हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है और हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। खैर, ये मालूमात थी जो मेरी ड्यूटी थी एज एस्ट्रोलॉजर आप तक पहुंचाना। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बयान करता हूं जो 16 साल में रिसर्च करके मैंने सीखा है। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इसके बरक्स चलता है, भरपूर सपोर्ट ऑफ जुपिटर के बावजूद, सैटर्न की सपोर्ट के बावजूद, मरकरी की सपोर्ट के बावजूद उसकी कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हो रही, कंप्लेंट्स ऑफ लाइफ, उसे लगता है कि लोग उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उसकी सेहत अच्छी नहीं रह रही, वो स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है और रिवॉर्ड्स कम मिल रहे हैं, उसकी शादी में डिले आ रहा है, उसके यहाँ लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो डिज़र्व करता है, तो फिर उसे रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जो जर्नल रेमेडीज़ है वो एज अ कैप्रिकॉर्नियन गो विद रूबी। वैसे आपका बर्थ स्टोन गार्नेट होता है, बट सिचुएशंस गार्नेट से रिकवर नहीं होंगी। ये वाली जो सिचुएशन है, बड़ी सिचुएशन है, इसको रूबी से रिकवर करने की कोशिश करिए। सूरह शम्स दिन में एक दफ़ा ज़रूर कंसीडर करिए। अगर ज़ुबानी याद हो, मर्द व ख़ातून कोई भी हो, तो फ़र्ज़ नमाज में किसी एक रकत के साथ अलहम्द के साथ मिलाकर पढ़िए, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अगर रूबी पहना, रूबी बर्मी माइंस, जो न्यू बर्मा माइंस हैं या ओल्ड बर्मी माइंस, ये बहुत अच्छी माइंस थी। अब ओल्ड बर्मा में तो इश्यूज़ ही बहुत हो गए, न्यू बर्मा थोड़ा स्लो है। कश्मीरी रूबीज़, साउथ अफ्रीकन या काबुल साइड से जो रूबीज़ आते हैं फ़ाइन क्वालिटी के, ये वेयर करना ज़्यादा अफेक्टिव रहता है। अपनी वर्थ को पहचानिए कैप्रिकॉर्नियंस। आप स्पिरिचुअल सेक्टर पर ग्रोइंग हैं, आप मटेरियल सेक्टर पर ग्रोइंग हैं, आप इज्तिमाई फ़वाइद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इन सब सलाहियतों को रोशन करने के लिए जो ह्यूमन एफ़र्ट्स करें वो ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान अपनी कारकर्दगी के पीछे गिरवी है, जो वो करेगा वही वो पाएगा। लेकिन उस कारकर्दगी में अगर एक्स्ट्रा फ्यूलिंग की जाए बाय द हेल्प ऑफ रूबी, दैट इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल फ्रॉम साइंटिफिक रेमेडीज़ एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ में इस्लामिकली वो जो मैंने सूरह शम्स बताई, तो आप आम लोगों से सुपीरियर होकर परफॉर्म करेंगे और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अच्छाई आपको ज़िंदगी के कई शोबों में देखने को मिलेगी। अब आखिरी खबरें। इस साल 6 ग्रहण होंगे। एज अ कैप्रिकॉर्नियन आपके यहाँ भी एक चांद ग्रहण होगा, आपके फर्स्ट हाउस में होगा, बल्कि हाँ, एक ही ग्रहण होगा। टोटल 6 ग्रहण होंगे। पहला ग्रहण 10 जनवरी को चांद ग्रहण होगा, दूसरा ग्रहण भी 5 जून को चांद ग्रहण होगा, तीसरा ग्रहण 21 जून को होगा, वो सूरज ग्रहण होगा। फिर जो चौथा ग्रहण होगा वो फिर चांद ग्रहण है, वो 5 जुलाई को होगा। फिर आखिरी सीज़न ऑफ एक्लिप्सिस नवंबर 30 को और 14 दिसंबर को होंगे। 30 नवंबर और 14 दिसंबर पहले चांद ग्रहण आएगा, फिर सूरज ग्रहण आएगा। जब ग्रहण करीब करीब होंगे तो मैं आपको तफसील बयान कर दूंगा ताकि आप उसके एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। उम्मीद है मेरी ये सारी रिसर्च वर्क, मेरी ये कोशिशें, मेरा ये सब वीडियो बनाना आपको पसंद आया होगा और मैं आपके ज़्यादातर ज़िंदगी के जो शोबे, जो क्वेश्चंस या जो प्लानिटरी सेटअप से चेंजेस आने वाली हैं, मैं उसे कवर कर गया हूँगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो बेतकल्लुफ़ होकर कमेंट्स में सवाल लिख दीजिएगा। जो सवाल सबसे ज़्यादा आएगा उसके लिए एक अलग शॉर्ट वीडियो 2020 के लिए और बना दूंगा ताकि आपको मालूमात तसलसल से फ़राहम कर सकूं। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह यही रहेगी, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही हैं, आपको ज़िंदगी के समझने में, टाइम के समझने में, अपनी सलाहियतों के समझने में कुछ मदद मिल रही है और उस मदद के एवज़ आप अपने कुछ मकासद तकमील की तरफ ले जा पा रहे हैं, कुछ बुराइयों से बच पा रहे हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही एडमिट करता हूँ कैप्रिकॉर्नियंस कि आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी वो मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें 2019 में मिली, उसने हमें 2019 में पाकिस्तान के टॉप एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में एक जगह दे दी। आपकी यही मोहब्बत अगर 2020 में भी मुयस्सर रही तो हम दीगर कामयाबी की मनाज़िल तय करते जाएंगे। अगले हफ्ते
जो रूटीन वीडियोस हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मार्स अपना घर बदलेगा, चांद ग्रहण होगा और भी कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, अब फिर हम वो रूटीन की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने तजर्बे से, अपने इल्म से, अपनी रिसर्चेस से आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी अगर पैदा कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।